मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। आपने ये बात याद रखनी है। इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लिक्विडिटी को देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी होती है रिटेलर के स्टॉप लॉसेस। तो रिटेलर के स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। एक बार मार्केट जाएगी, जिन लोगों के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं उनके स्टॉप लॉस लेके, फिर जिन लोगों के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं उनके स्टॉप लॉस लेके, मीन के जो मार्केट मेकर होता है, जो पैसे बनाता है, वो दरअसल उसकी अर्निंग ही ये होती है। जो रिटेलर के स्टॉप लॉसेस लेगा तो उसके पास कोई चीज़ जाएगी। हाँ, मार्केट अपने अंदर से पैसे तो नहीं दे रही। जो लोग प्रो हैं या जो अच्छी ट्रेड करते हैं, वो लोगों के स्टॉप लॉसेस खाते हैं। एक बंदे का स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरे का प्रॉफिट होता है। ये सारा सीन है इसका, लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी हमारे पास ना, ये पहली जो लिक्विडिटी की एग्जाम है ना, वो हमारे पास है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये मैं बता दूं कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या है और सेल साइड क्या है। जी, तो इस जगह पे देखें ना कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे जाके अभी ना मार्केट हाई लगा के, तो इस जगह अभी मार्केट हाई लगा के इस जगह पे खड़ी है। तो अब ऊपर अगर देखा जाए ना, तो हमारे पास बाय साइड ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है कि मीन्स के ऊपर वाली साइड पे ना, इस हाई के ऊपर जो लोग इस जगह पे शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो इस जगह से भी लोगों ने शॉर्ट किया और यहाँ से शॉर्ट किया, तो वो स्टॉप लॉस किधर लगाते हैं। ये एक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं, एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो बाई साइड हम लिक्विडिटी से कहते हैं कि मार्केट ने अब नीचे जाना है ना, तो अब नीचे कैसे जाएगी, वो इस जगह पे लो लगा के एक दफ़ा ऊपर जाएगी। जिन लोगों ने इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं ना, उनके स्टॉप लॉसेस लेके ऐसे ऊपर विग लगा के फिर नीचे आएगी। ऐसे मार्केट मूव करती है। ये तो हो गया बाय साइड लिक्विडिटी। और सेल साइड लिक्विडिटी क्या है? अब मार्केट सेल ट्रेंड में नीचे जा रही है, तो इस जगह पे ना मार्केट एक अपना लो लगा के ऊपर जा रही है, लो लगा के ऊपर जा रही है। तो अब लोगों ने इस जगह से बाय करना शुरू कर दिया। वो कह रहा है कि बड़ी बड़ी ना मार्केट इस जगह पे कैंडलें बनाएगी, मार्केट अभी ऊपर चली जाएगी, अभी जो ऊपर चली जाएगी। लेकिन हमने क्या देखना है, एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर बेरिश का है, और दूसरे नंबर पे कि अभी इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो और तीसरे नंबर पे आज हम लिक्विडिटी डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों का इस जगह से लोग बाय कर रहे हैं ना, उनकी लिक्विडिटी इस लो के नीचे है। इसे ये एक पीछे से सपोर्ट आ रही होगी, इस सपोर्ट के नीचे ये लिक्विडिटी हमने इसको मार करना है, हर हाई को और हर लो को। जो भी हम हायर हाई और हायर लो मार करते हैं ना, जैसे ये एक हमारे पास लो हाई ये लो, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी, और इसके नीचे भी लिक्विडिटी जो कि हंट हो गई, इसके नीचे भी लिक्विडिटी। अब इसके नीचे भी ना लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अब अगर तो मार्केट ने बाय जाना है, अपना चेंज ऑफ करेक्टर करना है, तो इस जगह से ना मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद नीचे आएगी, नीचे आके इसके जो स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी हंट करेगी, फिर उसके बाद ना मार्केट ऊपर जाएगी। ये हमारे पास होता है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी इसे कहते हैं। मीन के हर हाई और हर लो के नीचे ना लिक्विडिटी होती है। तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है ना हमारे पास, वो उसे हम कहते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज। अब इक्वल हाइज और इक्वल लो किसे कहते हैं? ये हमारे पास हैं कि जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं ना, डबल टॉप और डबल बॉटम, एक तो ये कहते हैं। और एक हमें बताया जाता है कि जी मार्केट ना जब ऊपर आके ऐसे कर देना हमारे पास ऐसे, जब ये दो टैब लग गए ना, तो अब लोग क्या करेंगे, इसको ना ऐसे करके मार कर लेंगे। ये हमारे पास हो गई, क्या होगी, सपोर्ट। तो इसको वो सपोर्ट मार कर लेंगे। तो मार्केट ऊपर गई तो इसको ना वो रेजिस्टेंस मार कर लेंगे। जी ये रेजिस्टेंस हमारे पास कंफर्म हो गई है। तो अब जब मार्केट इस जगह पे आए तो आपने बाय कर लेना, तो इस जगह पे आए तो आपने सेल कर देना। तो मार्केट इधर से करेगी क्या, उन लोगों ने खोला हुआ है ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो वो कन्फर्मेशन के लिए वो 5 मिनट पे ना स्विच कर लेंगे।
तो 5 मिनट की बड़ी बड़ी ना 2-3 कैंडल है, इस जगह पे मार्केट यहाँ तक आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, धड़ाधड़ शॉर्ट करके ना स्टॉप लॉस इसके ऊपर, तो मार्केट क्या करेगी, जस्ट एक ऊपर की तरफ विग लगाएगी, उनके स्टॉप लॉस लेके तो फिर ऐसे नीचे आ जाएगी। नीचे आ गई तो अब ना लोग इस जगह से लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, जो बचे थे ना इस जगह से जिन लोगों ने ट्रेड नहीं ली, तो उन लोगों ने क्या किया जी, इस जगह से बाय करना शुरू कर दिया। जब वो बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाके नीचे विग लगा देती है, तो उनके भी स्टॉप लॉस खा जाती है। तो इस जो ये जो होता है ना डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, अब हमने इनको एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस या फिर डबल टॉप डबल बॉटम नहीं मार करना, हमने इसको इक्वल हाइज का नाम देना है। इस केस में इक्वल हाइज कहते हैं। ये 3 टच लग जाए या 4 टच लग जाए ना, तो जितने टच ज़्यादा होंगे, जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे, उतनी ना लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उसके नीचे। तो हम ऐसे मार करते हैं इसको, डबल टॉप को और ये डबल बॉटम को। तो एक और ये जो सीन है ना, ये कि ये मैंने मार किया था। अब इसको हमने क्या नाम देना है, ये देखें ना कि इक्वल हाइज हो गए ये हमारे पास। ये देखें इक्वल हाइज, अगर ये जो लगी है ना, ये जहाँ लग जाए तो भी इक्वल हाइट है, यहाँ लग जाए तो भी इक्वल हाइट है। अगर तो इसकी विग इससे नीचे आ जाए या बॉडी नीचे क्लोज हो जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर ये अब हमारे पास इक्वल हाइज नहीं है। अब इसकी इस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी पिक कर ली है। तो मार्केट या तो ऐसे लिक्विडिटी पिक करती है या फिर वो इक्वल लोज बना देती है, मतलब कि एक सपोर्ट बना देती है। तो अब लोग कन्फर्म हो गए कि इस जगह से मार्केट ने ऊपर जाना है। तो जब मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा रिट्रेस करके तो ऐसे करके स्टॉप लॉस लेगी, या ये इक्वल हाइज है और ये हमारे पास है इक्वल लोज, इसे हम इक्वल लोज कहते हैं। जैसे मैंने आपको नीचे बता दिया है ना इस शेप की, तो इसके बिना मार्केट स्टॉप लॉस खाती है ऐसे। अब इतने में मैं बताता हूँ कि कितने बंदों के ना, वो कितने जो होते हैं ट्रेडर, उनके स्टॉप लॉस खा जाती है। ये देखें, अब ना इस जगह पे आपने देखना है कि मार्केट आई, उन लोगों ने ना टाइम फ्रेम कैंडल या तो एक ही देखेंगे, एक बुलिश कैंडल होगी या कोई डोजी बन गया, हैमर होता है वो बन गया, या हमारे पास क्या उसका नाम है, बुलिश इंगल्फिंग बन गई, तो वो इस जगह से ना बाय करेंगे। इस जगह से स्टॉप लॉस नीचे, एक तो मार्केट खाएगी उनके स्टॉप लॉस, एक इस जगह से जिन लोगों ने बाय किया उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, और दूसरे होते हैं हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेडर। जब मार्केट इस जगह पे आई ना, ब्रेकआउट मार्केट ने किया नीचे, वो क्या करेंगे, उसी टाइम इस जगह से शॉर्ट कर देंगे और स्टॉप लॉस ऊपर लगा देंगे। तो एक तो मार्केट खाएगी उनके स्टॉप लॉस, जो जिन लोगों ने ऐसे एंट्री ले ली तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हुए हैं। तो एक होते हैं हमारे पास रीटेस्ट वाले एंट्री लेने पे वाले, तो जब मार्केट रीटेस्ट कर लेगी ना, ऐसे थोड़ी सी कैंडल नीचे ग्रीन बनेगी, तो वो उसी टाइम ना जिन लोगों ने इस जगह पे ब्रेकआउट पे सेल नहीं किया, वो इस जगह पे सेल कर देंगे। तो मार्केट क्या करेगी, फिर उसके बाद ना ऊपर जाएगी। अगर जाना उसने नीचे भी हुआ ना, वो पहले इन दोनों के काम करके स्टॉप लॉसेस खा के ना इस जगह से होके फिर नीचे जाएगी, अगर तो उसने चेंज ऑफ करेक्टर अपना कर दिया तो। जी, तो ये हमारे पास हो गया इक्वल हाइज और इक्वल लोज, बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी मैंने डिस्कस कर दी। तो यहाँ तक कोई क्लियर है ना आपको? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। अब हम यही सीखते हैं ना कि जब सेकंड टैब हो जाए तो थर्ड टैब में ना आपने एंट्री ले लेनी इस जगह से। तो मैं ये ट्रेंड लाइन की ना ज़्यादातर लिक्विडिटी चार्ट के अंदर ये पाई जाती है, ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी। तो अब मार्केट क्या करेगी इस जगह से, ऐसा नहीं कि हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा ही होता है। इस जगह पे आएगी तो हमें कोई ना कोई डोजी मिल जाएगा, या ऊपर मार्केट थोड़ी सी चली जाएगी तो इस जगह से ना लोग बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस नीचे। तो जब मार्केट नीचे आएगी ना, तो नीचे आएगी, इनके एक तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जी दूसरे बंदे हैं, जब ब्रेकआउट हुआ तो वो देख रहे होते हैं, एक दफ़ा ब्रेकआउट हो
तो उन लोगों ने शॉर्ट कर देना, तो मार्केट उनकी बिना लिक्विडिटी उनकी भी लेगी। तो ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ये थी बाय सेल में, और बाय के केस में ट्रेंड लाइन, और ये जो ना सेल के सीन में ट्रेंड लाइन। तो इस केस में भी ऐसे ही मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है। तो हमने लिक्विडिटी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, कि लिक्विडिटी हर जगह पाई जाती है। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, ऐसे हमारे पास होती है। उसके बाद चार्ट पैटर्न है ना, ये जो चार्ट पैटर्न की लिक्विडिटी है, ये भी लोग ज़्यादातर ना बड़े इस लिक्विडिटी के शिकार होते हैं। ये चार्ट पैटर्न कैसे होता है, मैंने आगे ना मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर ही। एक में बस ना वो क्या होता है मेरे ख्याल से, ये किसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल या जो भी ट्राइंगल, मुझे तब जाके इनके नाम भी भूल गए जी। तो ये ऊपर भी ट्रेंड लाइन उन लोगों ने बना दी, तो नीचे भी ट्रेंड लाइन बन गई। तो अब उन लोगों ने ना ब्रेकआउट पे इसके ट्रेड लेनी। तो मार्केट क्या करती है, मैं आज ही देख रहा था ऐसा एक बना हुआ। तो एक दफ़ा ना मार्केट ऊपर गई है, इतनी ना एक दो कैंडल बना के फिर नीचे आई है। ना मार्केट ने ऊपर वाले छोड़े हैं और ना नीचे वाले छोड़े हैं, दोनों के स्टॉप लॉस खा के फिर इस जगह में ना फिर ऐसे ऐसे रेंज में रह के ना फिर वो ऊपर की तरफ गई है। तो ये होता है हमारे पास चार्ट पैटर्न। जो भी आ गया है, डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर, या जितने भी ये वेज वगैरह बनाइए ना सारे बने हुए हैं जी। तो उसके बाद ना ये जो इंडिकेटर है ना, हर इंडिकेटर के अंदर लिक्विडिटी पाई जाती है। जो लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च मारते हैं ना कि हमें कोई स्ट्रेटजी मिल जाए 99% विन रेट वाली या 100% विन रेट वाली, या 100 को 1000 में कन्वर्ट कर लो, या इतने को इतने में कन्वर्ट कर लो, उनके अंदर जो हमें इंडिकेटर बताए जाते हैं ना ये। तो इंडिकेटर के अंदर जो सबसे फेमस इंडिकेटर है ना, जिनके ऊपर मैंने भी अपना काफ़ी टाइम और लूज़ किया है ना, वो EMA आ जाता है, 4 EMA। एक हमारा खास कर क्रिप्टो का बड़ा फेमस ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर तो वो जस्ट 4 EMA, फिलाकोन EMA, इनका ही बस ना नाम लेते हैं। तो आप में से कौन कौन जानता है 4 EMA को और फिलाकोन को? जी सर, मैं जानता हूँ, मैंने भी काफी उसको यूज किया है। मैंने भी यूज किया 4 AM में। हाँ मैंने भी यूज किया है। हाँ, एक बड़ा बड़ा फेमस ग्रुप है, क्योंकि जो बंदा नया आता है ना वो पहले उस ग्रुप के अंदर जाता है और वहाँ से ये 4 EMA सीख, हाँ 4 EMA सीख के ना ये फिलाकोन वाला जी। तो इसके अंदर ना 4 EMA के अंदर और RSI भी लगा के, RSI और MACD भी लगा के ना मैं भी बड़ा ना कंफ्यूज होता था कि ये जब मैंने शॉर्ट करना था तभी मार्केट ने बाय जाना है, तो जब मैं बाय करता था तो मार्केट सेल में आ जाती थी, ऐसा क्यों होता है? तो वो दरअसल होता है कि एक फेक क्रॉस ओवर होके फिर मार्केट नीचे नीचे आ जाती है। तो जब बंदा ना एक साइड पे होके बैठ जाता है ना, तो उसके बाद जो क्रॉस ओवर होता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। बंदा कहता है यार इसकी ना मेरे साथ ही दुश्मनी है मार्केट की जी। तो इंडिकेटर के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ना इंडिकेटर वाली, ये जो इंडिकेटर वाली लाइन है, इसको हमने इस जगह पे क्रॉस का निशान नहीं आ रहा, इसको हमने डिलीट ही कर देना है। मीन्स के अब इसके बाद हमने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, किसी भी इंडिकेटर को। जस्ट एक यूज़ में थोड़ा सा आ जाता है जो कि मैं वो भी नहीं करता। RSI हमारे पास आता है, और उसके बिना RSI के भी हम क्या होते हैं ये डाइवर्जेंस देखते हैं। इसको आप बस ना अपनी कभी कभार एंट्री कंफर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं करता इसे यूज़। लेकिन जो काम का है ना थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें बताता है, तो वो RSI है जी। तो इंडिकेटर तो हमने निकाल ही देना है ना, और चार्ट पैटर्न को भी हमने जस्ट देखना है कि इस जगह पे ये पैटर्न बन रहा है, तो इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो हमने इनको सामने रख के फिर अपनी ना ट्रेड करनी है। रिटेलर को सामने रख के जो चार्ट पैटर्न इंडिकेटर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, इनकी भी नज़र से हमने मार्केट को देखना है, और मार्केट मेकर की नज़र को भी ना देख के तो फिर हमने ट्रेड लेनी है।
अच्छा जी। तो उसके बाद जो हाई आ जाता ना हमारे पास पिछला दिन, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये इसके ऊपर भी हमेशा लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो मार्केट ज़रूर लिक्विडिटी पिक करती है पिछले दिन की हाई की या पिछले दिन के लो की। मीन्स के मार्केट अगर बाय जा रही है ना, फिर तो वो पिछले दिन का लो की लिक्विडिटी लेके फिर बाय जाएगी। तो अगर सेल आ रही है फिर वो हाई का ना, हाई की लिक्विडिटी लेके तो फिर वो सेल जाएगी। ये एक ये जो कैंडल है ना, ये पूरे दिन की है। तो इस जगह से मार्केट ना बाय जा रही है। तो ये सेल की कैंडल, सॉरी बाय की कैंडल लगी ना हमारे पास, तो बाय की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है। तो इस जगह पे ना ये कैंडल क्लोज होगी। तो अब मार्केट ने जाना ऊपर है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले शायद वो जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस है ना, पहले ऊपर वाले स्टॉप लॉस ले, ये स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो अब क्या करेगी, वो ऐसे नीचे आएगी, इसके लो की लिक्विडिटी लेके ना पिछले दिन की, वो फिर ऐसे ऐसे करके ना ऊपर जाएगी। एक केस है हमारे पास, ये हाई की और लो की लिक्विडिटी मार्केट लेके जाएगी। और दूसरे केस में अगर तो पिछले दिन का, ये जो पिछले दिन की कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर हुआ क्या कि मार्केट ने जो पूरा एक दिन बनाया ना बाय का, कैसे बनाया, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, और देन ना ये हाई हमारे पास। अब ये कैंडल जो है हमारे पास, ये इस दिन के अंदर ही है, इस जगह पे ना ये एक कैंडल है, ये एक पूरा दिन है हमारे पास। तो अगर हम डेली पे देखेंगे तो एक कैंडल बनेगी, अगर हम 4 आवर पे या 1 आवर पे देखेंगे तो हमारे पास ऐसा ट्रेंड होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अब मार्केट ने अप जाना है, तो वो लिक्विडिटी इसके लो तक में भी शायद ना आए। उसकी वजह क्या है कि ये इसके भी नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इसके भी नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट शायद इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर चली जाए, या फिर इसकी लिक्विडिटी, इस हाई की ना लिक्विडिटी लेके तो फिर ऐसे बाय चले जाए। तो अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने किसकी लिक्विडिटी लेनी है। तो हम इस जगह पे ना वो अपना देते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। अगर तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी को कोई रिस्पॉन्स नहीं ना देती, तो वो जस्ट करेगी क्या, ऐसे हमारे पास सेल की कैंडल लगा के ना, बड़ी बड़ी सेल की कैंडल, वो नीचे चली जाएगी। अगर इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी है ना, तो मार्केट करेगी क्या, इस लेवल पे आके ना वो कोई ना कोई डोजी बना देगी या कोई भी चीज़ बनाए ना। तो हम ये मूव देख रहे हैं 4 आवर के ऊपर, तो हम करेंगे क्या, 15 मिनट पे या 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ना अगर हम जाएंगे ना 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास मूव ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो जब मार्केट इसके लो को, इसके हाई को ब्रेक करे ऐसे, तो ये हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, उसके बाद यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप एफ जी, या इस जगह पे कोई लिक्विडिटी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मार्केट उसको टैप करके आपको कोई भी रिस्पांस दे, कोई बाय की कैंडल दे दे या ऊपर की तरफ जो भी रिस्पांस दे, तो इस जगह से आपने बाय कर लेना है। तो हमारा टारगेट पहला ये हो, पहला कौन सा होगा, इसका हाई होगा ये वाला, और दूसरा पूरे उस दिन का हाई होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेड चलाना चाहें तो अपनी ना चला सकते हैं। ये एंट्री कैसे लेनी है, इसके ऊपर ना पूरी प्रॉपर वीडियो होगी, वो बाद में होगी। मैंने जस्ट आपको बता दिया है कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हमको पता कैसे चलेगा जी मार्केट ने किस लेवल की लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट देनी है। तो ये हमारे पास थे सारे लिक्विडिटी का सीन। अभी इक्वल जो हाइज होते हैं ना, इक्वल लोज होते हैं, वो इस शेप में भी ना, इस केस में भी हमारे पास जब ये बन जाता है हमारे पास। मैं बताता हूँ कि अगर आप इस जगह पे देखेंगे ना कि मार्केट ने ये हाई लगाया और देन ना ये हमारे पास लो लग गया। अब हमने इसके लो को और इसके हाई को मार्क कर लेना। तो ये या तो बिग होंगी, तो या फिर कोई ना कोई बॉडी भी क्लोज हो जाएगी। तो हमने करना क्या है इसके ऊपर, अगर तो ये हमें पता चल रहा है जी ये ऊपर ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ऊपर हमने ये मार्क कर लेनी। इसको हम इक्वल हाइज भी कहते हैं और ट्रेंड लाइन भी लिक्विडिटी कहते हैं। तो और
नीचे भी ना मार्केट ऐसी शेप बनाती है। ये अक्सर हमें ना दिखता है चार्ट के अंदर, क्योंकि इसे वो कहते हैं कि चैनल पैटर्न भी कहते हैं। असेंडिंग ट्राई सॉरी असेंडिंग चैनल कहते हैं इसे, डिसेंडिंग चैनल और साइडवेज चैनल, ये मेरे ख्याल से यही कहते हैं इन्हें। तो अब लिक्विडिटी हमारे पास दोनों तरफ है, तो अब मार्केट क्या करेगी, पहले तो इस जगह पे हो जाएगी, इनकी लिक्विडिटी लेगी। जो लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे ना, उनके स्टॉप लॉसेस लेके जब वो नीचे आएगी इस जगह से, जो लोग बाय करेंगे ये कहेंगे कि नीचे तो एक ना सपोर्ट बन रही, ट्रेंड लाइन बन रही, तो मार्केट इनकी भी लिक्विडिटी लेके, इनकी लिक्विडिटी लेके, जिन लोगों की जहाँ स्टॉप लॉस जिन लोगों ने लगाया है ना, तो अब ना जब इन दोनों की लिक्विडिटी लेगी, हमने करना क्या है, हमने ये लिक्विडिटी मार्क करनी है। और इस जगह पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक या कोई लेवल पड़ा होगा, तो मार्केट इस जगह पे आएगी। हमने इस चीज़ को देखना है और ऊपर लिक्विडिटी का हमने इंतज़ार करना है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करे। तो मार्केट जब लिक्विडिटी हंट करके इस जगह पे आए, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के, मीन्स के चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो तब कंफर्म हो जाता है। तो इस जगह पे हम एंट्री लेंगे ऐसे। तो उसके बाद ये अकेला एक मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये सीन बाई साइड और सेल साइड वाली लिक्विडिटी का, ये हाई लगा, ये लो लगा, दैन ये हाई, तभी तक हमारे पास लो कंफर्म नहीं। तो इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी, तो नीचे क्लियर कट ये एफवीजी पड़ा हुआ है, या फिर नीचे को ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा होगा। तो मार्केट फिर भी ना ऐसे करके ऐसे आएगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी लो की, और नीचे अपना एफवीजी ऐसे लेगी, तो फिर देन ना उसके बाद हमारे पास ऐसे मूव जाता है। तो ये सारा लिक्विडिटी का एग्ज़ाम है। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पास होता है ना, वो ये बात आ गई इक्वल हाइज की और इक्वल लो की। ये ट्रेंड लाइन वाला सीन था, और ये इक्वल हाइज और इक्वल लो का। अब इस जगह पे कोई ना कोई लेवल पड़ा होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, या ये फेयर वैल्यू गैप होगा, तो मार्केट ने अपना नीचे लेने आना है। हमने इस चीज़ को देखना है, ये लिक्विडिटी को मार्क करना है। तो जब मार्केट यहाँ आएगी ना, इस जगह पे एफवीजी पे आएगी, तो देन हमने बाय करना है। तो ये हमारा टारगेट होगा, या इस जगह पे कोई हाई पड़ा होगा, पहला टारगेट वो होगा, और दूसरे नंबर में मेन जो होगा ना, वो इसका हाई होगा, क्योंकि अब इस जगह पे लिक्विडिटी है, मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने जाएगी। यहाँ तक आने के लिए ना मार्केट ने पहले इस जगह से शॉर्टर ख़त्म किए, इस जगह से बायर ख़त्म किए। मार्केट जब भी किसी तरफ को मूव करती है ना, तो मार्केट को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो वो फ्यूल्स मीन्स के चार्ज होने के लिए ना, मार्केट को मूव डॉलर ही करते हैं ना, तो वो डॉलर एक दफ़ा उन लोगों ने इकट्ठे तो करने हैं ना, लोगों के स्टॉप लॉस खा के। ये तो हमें पता है कि जब जितनी ज़्यादा पैसे आएंगे, मीन्स के बिटकॉइन के अंदर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उतना वो ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस इतने हज़ारों लाखों के तादाद से रिटेलर ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, जितने भी उनका लॉस होता है ना, वो सारा आ जाता है मार्केट के अंदर। तो अब मार्केट चार्ज होगी, और मीन्स के फ्यूल्स भी मार्केट के अंदर है, इवन सिंपल चाहिए कि पैसे मार्केट के अंदर आ गए। तो अब मार्केट मेकर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट मेकर बैठा ही इस चीज़ के लिए होता है कि वो लोगों के ना स्टॉप लॉस ले। तो मैं ये आपको ना क्लियर करवा रहा था, तो ये क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब ये तो सारे मैंने बनाए थे, तो ये मैंने सारा कुछ दिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो मैं आपको ना लाइव चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी, और साथ ही ट्रेंड लाइन वाली भी, तो ये हम डिस्कस करते हैं अब जाके लाइव चार्ट के ऊपर। जी स्क्रीन क्लियर है ना? जी जी सर क्लियर है।
अच्छा जी, इस जगह पे आए। इथेरियम का चार्ट है, ये नीचे से हमारे पास ना ये वाला हाई लगा, सॉरी ये हाई लगा, और क्योंकि ये उसके बाद ना लो लगा, नहीं ये लो नहीं मेरे ख्याल से, हाँ ये हाई है और ये लो, और उसके बाद ना इस जगह पे जाके हाई लगा। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये लो पड़ा हुआ था, इस लो ये भी लो पड़ा हुआ था, तो और उसके बाद ना ये भी लो पड़ा हुआ था। तो इस जगह पे भी लिक्विडिटी थी और इस जगह पे भी लिक्विडिटी थी। अब देखो कि मार्केट नीचे आई, ये डेली का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, मार्केट इस जगह पे नीचे आई, पहले तो उसने इसके स्टॉप लॉस लिए इन लोगों के, देन इस लो के लिए स्टॉप लॉस, उसके बाद ये नीचे पड़ा हुआ है एफ, तो मार्केट ने अपना एफ फिल करके ना, देन उसके बाद हमें जो ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है इसका हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी की। तो 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ भी आपको ना एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये अभी मुझे नज़र आया, इस जगह पे देखेंगे ना अगर आप, ये एक बना, ये पैटर्न है मेरे ख्याल से, हाँ इस जगह पे देखें, ये ऊपर की तरफ इस जगह से लोगों ने बाइक किया, तो मार्केट कैसे थोड़ा सा ऊपर जाके ना, कुछ लोगों ने मे भी अपना कुछ बुक कर लिया होगा, लेकिन इधर देखें कि मार्केट जस्ट नीचे आई इस जगह से, जिन लोगों ने जहाँ नहीं ट्रेड ली होगी उन लोगों ने जहाँ से शॉर्ट किया, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। तो देखें कि कैसे मार्केट इस कैंडल के अंदर नीचे वालों के, जिन लोगों ने नीचे स्टॉप लॉस लगाए थे उनके स्टॉप लॉस खाए, जिन लोगों ने ऊपर लगाए थे उनके भी स्टॉप लॉसेस खा के, उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड था ना, मार्केट वैसे नीचे गई। तो नीचे क्यों गई, नीचे इस लो की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। इस जगह पे देखें ना, इस लो की मार्केट ने जस्ट कैसे लिक्विडिटी हंट की, और उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, तो इस जगह से हम ट्रेड के अंदर बैठेंगे। तो ऐसे हम ना लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। तो मैं और भी एग्जांपल हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, तो आपको हर जगह ना लिक्विडिटी नज़र आएगी। मैंने ये क्लियर कट ना जहाँ कोई एग्जांपल तैयार की थी, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस जगह पे देखें कि ये हाई था और उसके बाद ये लो लगा और उसके बाद ये हाई। तो अब इसके इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, और उसके बाद ना इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो उसके बाद ये वाला हाई आ जाता है जो बड़े स्ट्रक्चर का है, तो इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो इस जगह पे देखें कि मार्केट कैसे दोबारा गई है ऊपर, इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है या नहीं ली। तो इस जगह पे आए कि मार्केट ने इस जगह पे आके इस हाई की लिक्विडिटी ली। ये एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर ये लो लगा के ये हाई बनाया ना, तो इसके हाई तक मार्केट नहीं गई, तो मार्केट ने एक और लो बना दिया इस जगह पे। अब ये जो हाई लगा है ना, ये लो लग गया। तो अब हमने क्या देखना है, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो इस जगह पे देखें मार्केट इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी आई, इस हाई की लेके देन वैसे ही नीचे आ गई। एक तो लिक्विडिटी ये हमारे पास क्लियर होगी। अब ऊपर ये पेंडिंग पड़ी हुई है जो मार्केट ने ना आगे जाकर लिक्विडिटी ली है। उसके बाद ये हाई लग गया और ये हमारे पास लो लगा। ये मेरे ख्याल से 1 आवर का ना मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया था। तो ये जो हाई है इसके ऊपर मार्केट दोबारा गई ऊपर, लेकिन ऊपर तक ना इसकी लिक्विडिटी नहीं दे सकी इस हाई की। इस वाले हाई की तो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है ना, तो मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी नहीं लेने ली। तो इस जगह पे हमारे पास बन गया इक्वल हाई था। ये देखे ना कि ऊपर वीक नहीं गई, जस्ट उसके
उसके सेम ही गई है तो उस जगह से नीचे रिजेक्ट होगी। तो ये हमारे पास बन गए इक्वल हाईज। तो अब आगे देखें कि ये हमारे पास हाई लगा, ये लो लगा और देन ना ये हाई है। तो अब ऊपर तो लिक्विडिटी बनी है, लेकिन ऊपर जाने से पहले ना मार्केट ऊपर गई तो सही, लेकिन इस हाई की ना इस हाई की और ना इस हाई की इनकी लिक्विडिटी नहीं ले सकी। एक दफ़ा नीचे आई, ये जो लो लगा था ना हमारे पास ये वाला, मार्केट नीचे आई, इस लो की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गई इस हाई की। ये जो इक्वल हाईज बने हैं ना हमारे पास ये वाले, आप देखेंगे इस जगह पे आके ना मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट की है। लिक्विडिटी हंट करने के बाद इतना नीचे आई, कहाँ तक नीचे आई, इसके लो तक, इसके लो तक नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी लेके अब ऊपर वाली लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी, तो इस जगह पे आके ना मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी हंट की। देन उसके बाद नीचे जाके तो नीचे गई, तो ये अभी हमारे पास लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, ये वाली भी और इस वाले हाई की भी। जी, तो ये इस जगह पे देखें, ये हमारे पास हाई लगा ना, उसके बाद ये लो था, तो मार्केट कैसे गई, इसके लो की जो देखें नीचे विग लगाई है, विग लगा के इसकी लिक्विडिटी लेके तो अब ऊपर इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये पीछे से ना ये टैब और ये दूसरा टैब ये हमारे पास बन गए थे इक्वल हाईज ये वाले। तो मार्केट इस जगह पे देखें कि कैसे गई है ऊपर, इस जगह पे ये विग लगी, इस विग लगा के इसकी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आई है इस वाले एफवीजी तक, इस वाले इम्बैलेंस तक। उसके बाद ये हाई पड़ा हुआ था। आप देखें कि मार्केट दोबारा आई है, इस हाई की लिक्विडिटी तो नहीं ले सकी। ये जो हाई लगा ना हमारे पास, ये लो लग के ये हाई लगा, इसकी ये मार्केट ने बना दिया इक्वल हाईज। अब जब ये इक्वल हाईज बने तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी बन गई है कि मार्केट यहाँ ज़रूर आएगी इसकी लिक्विडिटी लेने। तो मार्केट जैसे देखें कैसे आई, एक विग लगा के इसकी लिक्विडिटी ली, इनकी लिक्विडिटी लेके तो ये इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस भी लेके तो थोड़ा सा रिट्रेस मार्केट ने किया। वो क्यों किया थोड़ा सा रिट्रेस, ये हमारे पास नीचे से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो हम जब होते हैं ना बाय के ट्रेंड में, ऐसे ऊपर जा रही है मार्केट, तो तब जब मार्केट बाय जा रही है इस वक्त हमने देखना है लो की लिक्विडिटी को, कि जब मार्केट लो की लिक्विडिटी ले ना उसके बाद हम ट्रेड में बैठेंगे। ये इस जगह पे जब लिक्विडिटी हंट हो तो इस जगह से हमने बाय करना है, तो ये टारगेट होगा। ऐसा नहीं करना हमने कि जब ऊपर वाले हिस्से की लिक्विडिटी हंट हो तो इस जगह से आप शॉर्ट कर दें। क्यों, हमारे पास ट्रेंड बाय का है, आप शॉर्ट कर सकते हैं इस जगह से। वो किस केस में कर सकते हैं, अगर तो डेली का टाइम फ्रेम है ना या 4 आवर का, तो बड़े टाइम फ्रेम की जब भी लिक्विडिटी हंट होती है तो मार्केट रिट्रेस करती है। अगर तो ये हमारे पास डेली है तो फिर हम इस जगह पे ट्रेड लेंगे। वो क्यों लेंगे, जब डेली पे अगर मार्केट का ट्रेंड बाय है ना, तो डेली पे जब मार्केट आएगी ना इस जगह पे लिक्विडिटी हंट करेगी, तो मार्केट अपनी एक भी सेल की कैंडल बना दे तो वो एक ही सेल की कैंडल ना हमारे पास बहुत होगी एक दिन के लिए, मतलब कि इंट्राडे ट्रेड के लिए ना, वो मेरे ख्याल से भी कम अज़ कम भी 10-12% की ना वो एक कैंडल बनेगी। तो जब सेल के केस में हो उस वक्त हमने क्या करना, जब ऊपर वाली साइड की लिक्विडिटी हंट हो तो हमने शॉर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास मार्केट का ट्रेंड है ना जो वो सेल का है, तो हमने सेल ही करना है। तो इस जगह पे ये बना है, अब बाय साइड और सेल साइड वाली लिक्विडिटी और इक्वल हाइज जो बने ना हमारे पास, ये मैंने दिखाया आपको। तो इधर ये एक पैटर्न बना है जो मैंने पहले आपको दिखा दिया, जिसकी मार्केट में लिक्विडिटी हंट की। इस जगह पे देखें ना, ये लो पूरा पैटर्न बन के ये कैसे एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न बना। अगर हमें बताया जाता कि ये पीछे से ये जो पोल बने ना ये वाला, तो आपने करना क्या है, इसकी हाइट को लेना है। अब ये हमारा टारगेट होगा, तो देखें कि ये हमारा टारगेट कैसे कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा ना ऊपर जाके लोगों ने ऊपर अपने टारगेट टीपी सेट करके वो इंजॉय कर रहे होते थे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके कितना नीचे आई है, पैटर्न क्या बना है, तो मार्केट ने रिएक्शन क्या दिया, ऊपर के स्टॉप लॉस लेके फिर ना वो नीचे आई है।
जी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। जी तो इसके बाद मैं एक और चार्ट के ऊपर भी आपको ना दिखा देता हूँ जाके। आगे इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर चार्ट को ना ये रिप्ले मोड ऑन करके, तो मैं एक पूरे चार्ट को आपको ना बैक टेस्टिंग उसकी करके दिखाऊंगा। लेकिन एक बार ये हमारे पास बेसिक था, तो ये हम ना क्लियर कर लें पहले। तो इस जगह पे ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 1 मिनट ज़रा अजान सुन लें, तो अजान के बाद ना हम फिर कंटिन्यू करते हैं। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा जी। तो इस जगह पे देखें कि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ना कंफर्म होगी। तो ये एक 15 मिनट की ना देखें कि मार्केट ने कैसे एक बुलिश कैंडल क्लोज की है। तो जो भी इस जगह पे ट्रेड लेने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो वो क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ऐसा ही करते हैं हर। तो ये 3-4 कैंडल ना ये बाय की हमारे पास जब कैंसिल हुई, तो इस जगह पे उन लोगों ने ना बाय कर लिया। तो ये कैसे ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट हुई इस जगह पे। तो इधर देखें कि ये हमारे पास एक पैटर्न बना, वही पैटर्न, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बने। तो अब इस पैटर्न की आप साइकोलॉजी समझें कि ये ना कितना प्यारा उन लोगों ने ना ये पैटर्न बनाया। तो जब ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे रीटेस्ट हो के ना ये जो विग ऊपर गई हुई है। तो पहली बात तो इस लोगों ने इस जगह पे बाई कर लिया। तो जिन लोगों ने नहीं किया, जब ये रीटेस्ट हुआ, ये ऊपर की तरफ विग जाने लगी ना, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत सी कैंडलें क्लोज हुई होंगी इस जगह पे। तो लोगों ने जस्ट इस जगह से बाई किया, तो स्टॉप लॉस इस जगह पे। तो मार्केट ने देखेंगे कैसे ना स्टॉप लॉस इसका हंट किया है। तो अब एक तो हो गया स्टॉप लॉस हंट जिन लोगों ने बाई किया। अब सेल का सीन देखें। मार्केट ने सेल किया, कुछ लोगों ने इस जगह पे सेल कर दिया, कुछ ने ना। जब ये रीटेस्ट, कितना प्यारा रीटेस्ट हुआ, ये 1-2 कैंडल क्लोज भी हो गए हमारे पास। तो इस जगह से ना कुछ लोगों ने इस जगह से शॉर्ट किया, कुछ लोगों ने ना इस जगह से शॉर्ट करके तो अपना ना स्टॉप लॉस ज़्यादा, जिनका बड़ा होता है तो इस जगह पे स्टॉप लॉस, जिनका और बड़ा होता है उन लोगों का इस जगह पे। तो आप खुद ही देखें कि मार्केट ना कैसे गई है। पहले इनके स्टॉप लॉस लेके फिर दोबारा सेल आई है, लोगों ने शॉर्ट कर दिया। अब इस जगह पे मार्केट ने उसके भी स्टॉप लॉस ले लिए उन लोगों ने जिन लोगों ने शॉर्ट किया। तो उसके बाद ना मार्केट ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके नीचे गई। तो ये सीन होता है। अब ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ऊपर क्या डाउन ट्रेंड लाइन है। तो इस जगह पे भी देखें कैसे स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। तो ये बनता है हमारे पास, ये सारा सीन होता है इसका लिक्विडिटी का। तो इस जगह पे मैं ये देखें ना आप, और पीछे से मार्केट हायर हाई और हायर लो करके ना जा रही है ऊपर। तो जब ये हमारे पास मार्केट इस जगह पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया ना, तो ये हमारे पास लो था। तो इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी और इसके साथ ही इसकी भी लिक्विडिटी थी। तो इस जगह पे जो साथ साथ होता है ना, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ना इसकी लिक्विडिटी लेके तो शायद इसकी लिक्विडिटी भी लेने आ जाए। तो अब देखें कि मार्केट ने किया क्या, कैसे पहले इनकी लिक्विडिटी ली जिन लोगों के यहाँ थे ना स्टॉप लॉस। तो फिर ना ये जो लो था इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली। ये ऐसे हम देखेंगे ना अगर, तो ये बन रहा है हमारे पास इक्वल लो ही बन रहे हैं। लेकिन हमने देखना कैसे है इसको, अगर आप देखेंगे ना
इसमें ये जो सेल की कैंडल लगी है ना ये वाली, अगर आप इसके ऊपर कर्सर अपना लेके आएंगे ना, अपना ये एरो, तो ऊपर आपने देखना है इसके ऊपर ये वाला, ये कैंडल का हाई बता रहा है और ये लो बता रहा है। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ ना तो इस कैंडल का लो हमारे पास है ये 746 है, इस कैंडल का लो 746 है। तो अगर हम इस कैंडल का देखें लो जिसने इसकी लिक्विडिटी हंट की है, तो इसका है 734, मतलब मीन के ये 10 या 15 सेंट ना नीचे आई है ये कैंडल, मीन के इन दोनों की लिक्विडिटी क्लियर होगी। तो अब हमारे पास ये बाय की कैंडल थी छोटे टाइम फ्रेम पे, इस जगह पे मार्केट ने ना अपना वो चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, हाई जो लो कार के ऊपर जा रही है। तो अब इस केस में हमने क्या देखना है, इधर देखें, इस जगह पे देखें कि ये जब मार्केट ने ये हाई लो लगाया ना, तो इस जगह पे भी हमारे पास लिक्विडिटी थी छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब हमारे पास इस जगह पे अगर हम चाहें तो हम एंट्री ले सकते हैं, जैसे ही ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बनी है ना। तो अगर आपने, जैसा हमारा रूल है एडवांस ट्रेडिंग कंसेप्ट का, उस रूल के अंदर हम ऐसे एंट्री लेते हैं, ये हाई लो बना ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप 3 मिनट के ऊपर स्विच कर लें या फिर 5 मिनट के। ये जो लो पड़ा है ना, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी, जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंड करके ये हमारे पास बनाया है ना, क्या इसे कहते हैं, डोजी बनाया या जो भी, इस जगह पे हमने एंट्री ले लेनी है। इस जगह पे हमने एंट्री ली तो ये हमारा टारगेट था, एक तो ये वाला हाई, इस हाई की लिक्विडिटी थी, और जो दूसरा था ना इसका हाई। तो अगर आप चाहें तो यहाँ ये 4 रेशियो की ट्रेड बन रही है, क्लोज कर सकते हैं, तो या फिर इसका हाई भी, इसके हाई तक भी आप जा सकते हैं। तो अगर ये देखें ना, ये 13% बन रही है, तो अगर आप इसको 20 की लेवरेज से भी लें ट्रेड को, ये 300 या 350% ना ये प्रॉफिट दे जाती है। तो उसके बाद एक और आगे एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल वो हम देखते हैं। हाँ नहीं यही थी, ये क्लियर हो गई है। तो ये सारा ना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसे हम लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। ये लो था ना, इस लो की इस जगह पे लिक्विडिटी हंट हुई, तो ट्रेड हम अब हमने कैसे लेनी थी ये मैंने मार्क किया ना। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो इस जगह पे ये हाई, ये जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ ना, ये एक बाय की कैंडल है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये एक प्रॉपर हायर हाई और हायर लो है। तो जब ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद हमारे पास ये वाला हाई लगा, ये देखें, उसके बाद ये हाई लगा, तो हमने इस हाई को मार्क कर लेना है। मार्केट इस हाई की जब लिक्विडिटी ले तो इस जगह पे हमने ट्रेड लेनी है। तो हमारा टारगेट, ये डेली का टाइम फ्रेम है, पहला तो टारगेट हमारा, क्योंकि हम इंट्रा डे करेंगे 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहला टारगेट इस जगह पे अगर आपने ट्रेड लेना, ये होगा इसका हाई। देन लॉन्ग टर्म के लिए ना, इस वाले हाई की जो लिक्विडिटी है ना, इस जगह पे देखें, इस हाई की लिक्विडिटी, ये हमारा टारगेट होगा। एक तो हमने इधर से ट्रेड ली, तो हम इस जगह पे क्लोज कर सकते हैं, यहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं इस हाई की लिक्विडिटी के। अब इस जगह पे देखें, जैसे ही मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली ना, तो हम छोटे 15 या 1 आवर या 5 मिनट के ऊपर, जैसे ही हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ, तो इस जगह से हम शॉर्ट करेंगे, इस जगह से, क्योंकि इस हाई की लिक्विडिटी हंट हुई है, ये डेली का है। तो डेली की 2-3 भी कैंडल लग जाए ना, तो वो कैंडल ही बहुत होती है। अगर मैं यहाँ से ये लूँ ना, ये 10% मार्केट डाउन गई है, 10%। तो 10% से बनता कितना हमारे पास, इस जगह पे देखें तो हमने ना टारगेट कौन सा रखना, जब इसकी हाई की लिक्विडिटी हुई ना हमारे पास हंट, तो हमारे पास टारगेट है ये वाला इम्बैलेंस, इस इम्बैलेंस का 50%, इस इम्बैलेंस का 50% हमारा टारगेट होगा। तो जैसी मार्केट इस जगह तक आई, तो यहाँ हम अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। तो ये तकरीबन 10% बन रहा है हमारे पास। एक शॉर्ट की इंट्रा डे के लिए ये तकरीबन 100% या 200% आपको दे जाएगी 20 विद 20x लेवरेज। तो ये सीन होता है इसकी, ये हाई की लिक्विडिटी ना, तो इस जगह पे मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया है।
तो इसकी हाई की लिक्विडिटी को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। तो उसके बाद ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट ने एक ये लिक्विडिटी ली और दूसरे नंबर पे ये इम्बैलेंस था। तो इस जगह पे देखेंगे अगर हम 4 आवर के ऊपर, तो ये एक हाई है, ये बाय की कैंडल, तो इसकी लिक्विडिटी जस्ट कैसे गई है इस हाई की 4 आवर का, ये हाई हमने मार्क किया होगा। ऐसे हम अपने सारे लेवल जैसे हम मार्क करते हैं ना, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो अगर ये देखें 4 आवर के ऊपर आप स्विच करके, तो ये एक प्रॉपर हाई है, क्योंकि ये बाय की कैंडल जो भी लगे वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमारे पास हायर हाई या हायर लो लगता है। तो इसके ना हाई को मैंने मार्क कर लिया है। तो अब आगे देखेंगे मार्केट ने जस्ट देखें कैसे उस हाई की लिक्विडिटी पिक की। तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ना चेंज ऑफ करैक्टर देखने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक देखने के बाद, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आप इस जगह से शॉर्ट कर सकते थे। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, इस लो की लिक्विडिटी। तो मार्केट कैसे गई है, इस लो की भी लिक्विडिटी थी और साथ ये एक लो था। इन दोनों लो की लिक्विडिटी मार्केट ने पिक की। लिक्विडिटी पिक करने के बाद अगर इस जगह पे मार्केट लिक्विडिटी पिक की ना, तो हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, तो हमने इस जगह से ट्रेड ली। तो हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट हमने ऊपर वाला ना वो लेवल देखना है। अगर तो हमारे पास ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट हो गया, तो फिर तो हम ना इस जगह पे अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। ये इम्बैलेंस हमारा टारगेट था। अब आप देखेंगे मार्केट ने कैसे वो इम्बैलेंस फिल किया है, इम्बैलेंस फिल करके देन वो दोबारा नीचे आ गई। तो इस जगह पे हमारी एंट्री होगी। तो स्टॉप लॉस नीचे, पहला टारगेट ये वाला इम्बैलेंस और दूसरा टारगेट ये वाला हाई। जब ये पहला टारगेट फिल होगा तो एंट्री लेने का भी मैं तरीका आगे बताऊंगा। तो आपने ये स्टॉप लॉस ना अपने ब्रेक की वजह से थोड़ा सा ऊपर कर देना, अगर तो आपने अपनी ट्रेड नहीं क्लोज करनी। लेकिन ट्रेड हम विद ट्रेंड करेंगे। इस केस में मेरे ख्याल से ना ट्रेंड देखें बड़े टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हम बड़े टारगेट नहीं रखते ज़्यादा। ये सीन होता है, जस्ट इम्बैलेंस ही हमारा टारगेट होगा। तो एक ही डेली की कैंडल ये कितने परसेंट की बन रही है, इस जगह पे देखें ना आप। तो ये देखें ये 33% की ये कैंडल बन रही है। अगर आप इस जगह पे आपने एंट्री ले ली ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो टारगेट जो हमारा मेन होगा ना वो डेली का इम्बैलेंस ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास कन्फर्म है कि मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है। तो इस इम्बैलेंस को हमने टारगेट ज़रूर रखना था। तो यहाँ तक आने पे ये हमें 33% देगी। आप खुद अगर इसको क्योंकि सारे मुझे पता है कि फ्यूचर ही करते हैं, तो लेवरेज लो लेवरेज के साथ भी ना ये 33% भी ये बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी के साथ। मार्केट जस्ट करती है, हमारे पास मूव होती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस। अब ये जो लाइव मार्केट हमारे पास चल रही है ना मैटिक की डेली के ऊपर, तो ये हाई लो करके मार्केट ऊपर गई, तो मार्केट नीचे आ रही थी अपनी लिक्विडिटी लेने। तो इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने पिक नहीं की, मार्केट ने बना दिया इक्वल लोज। अब इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है और इस लो के भी नीचे लिक्विडिटी है। तो अब ये हुआ क्या, ये सेंगर टैब करके मार्केट ऊपर गई है ना, तो जो रिटेलर हो गए उन लोगों ने ऐसे करना है जी, ये हमारे पास सपोर्ट होगी, जब मार्केट दोबारा आएगी तो उन लोगों ने बाय करना है। तो हमने क्या करना है, ये लाइव है, मार्केट यहाँ तक ज़रूर आएगी इसकी लिक्विडिटी लेने, क्योंकि ये इक्वल लोज बन गए हैं, क्योंकि लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है, लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। मार्केट इस जगह तक आएगी तो मार्केट करेगी क्या कि जैसे ही इनके लेके ना स्टॉप लॉसेस लेगी तो हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास बाय, इस जगह से हम बाय करेंगे तो हमारा टारगेट होगा एक तो ये वाला हाई, और देन जो मेन हाई है ना ये ऊपर भी अगर आप देखें ना ये बने हुए इक्वल हाइज बने हुए इस जगह पे। तो मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर की लिक्विडिटी लेगी इस जगह तक, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो ये सारा सीन है लिक्विडिटी का। बाकी ये जो है ना बाकी पीछे रह गया, अगर आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आनी तो हम कल का भी जो हमारा सेशन है वो भी लिक्विडिटी के ऊपर करेंगे। तो मैंने ये प्रॉपर किस्म से ना ये ड्रा किया हुआ है एक और कंसेप्ट लिक्विडिटी का ऊपर, तो हम कल ना इसको डिस्कस करेंगे।
ये हमने ड्रा किया, ये मैंने ड्रा किया। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर ना मार्केट चलती है। तो ये सारा सीन है लिक्विडिटी का। हमारा जो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर लिक्विडिटी के। ये 1-2 दिन के अंदर आपको ग्रिप हासिल नहीं होनी, क्योंकि एडवांस मार्केट का है ये कॉन्सेप्ट, तो ये इतनी जल्दी से आपको नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये लिक्विडिटी आ जाती है। तो अगर आपको ना ये लिक्विडिटी के ऊपर और ये स्ट्रक्चर के ऊपर होगी ग्रिप हासिल आपने कर ली, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई भी किसी किस्म का ना ये फंडामेंटल या कोई चेक करने की या किसी इंडिकेटर की। जस्ट लिक्विडिटी सब कुछ है। जिस बंदे की भी ना इसके ऊपर ग्रिप हासिल होगी, उसे कोई ज़रूरत नहीं कोई और काम करने की या किसी और चीज़ के पीछे भागने की। तो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हमारा कल का भी ये सेशन होगा इसी के अंदर। तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो ये इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूँगा ग्रुप के अंदर। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये वीडियो ना आपने अपलोड कर देनी है, ये मैंने दोबारा देखनी है क्योंकि मैं काफ़ी मिस कर दी है, किसी ज़रूरी काम गया था तो मिस हो गई है मुझसे काफ़ी। तो ये अपलोड कर दे, मैं आगे दोबारा देख लूँ इस। जी, ये वीडियो ना अपलोड तो मैं करूँगा, वो तो ज़रूर करनी है इसी सेशन के अंदर, एडवांस ट्रेडिंग वाले सेशन के अंदर। लेकिन मे भी आज ये ना अपलोड हो, कल हो अपलोड। तो लेकिन कल भी अगर हुई तो मैं फर्स्ट टाइम ज़रूर अपलोड करूँगा। जी ठीक है सर, ना सुबह अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि सर मैं भी ना स्टार्टिंग का सेशन नहीं ले सका, अचानक मुझे भी कोई काम पड़ गया था तो मैं भी आपको बता नहीं सका। अगर सुबह 11 बजे तक भी अपलोड कर दें, 12 बजे तक भी कर दें, तब भी चले, मैं वो देख लूँगा। वैसे सर एक बात है, अगर अभी कर दें तो सर रात पड़ी है, इजी हो गया, बंदा देख लेता है। दिन में तो सर काम पड़ते रहते हैं, फिर बंदा कभी इधर कभी उधर। तो अगर अभी कर सकते हैं तो काम भी